हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम 7 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और 8 टेस्ट के भी 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आज हम 101 से 150 तक क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 101 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्मदिन को नहीं, उनके आविष्कार दिवस को, जब उन्होंने रमन प्रभाव का आविष्कार किया था, तो आविष्कार की तिथि क्या थी? 28 फरवरी। और 28 फरवरी को क्या मनाया था? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो सेकंड कथन गलत हो जाएगा। सीवी रमन की बर्थडे की बात करें तो उनका कब था? 7 नवंबर 1828 में। तो पहला ऑप्शन सही है, इसका मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तत्व समूह पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की मूलतः उत्तरदायी कौन कौन से तत्व हैं? उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। अगर जीवन के आधारभूत रसायनों की बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं? उसमें प्रोटीन होता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और विटामिन्स हो गए, हार्मोन, ये मूल तत्वों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अगर मूल तत्व की बात है तो हमने देख ही लिए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण दे रखे। ओजोन जल के शुद्धिकरण में सहायक होता है। ये ऑक्सीकरण द्वारा जीवाणुओं को नष्ट करती है। ओजोन क्या है? ओजोन एक अस्थायी है, ठीक है। अगर इसमें जल मिला लें तो क्या होगा? जल मिलाने के साथ ही ऑक्सीजन परमाणु विलग हो जाता है, जो क्या ऑक्सीकरण द्वारा जीवाणु को नष्ट कर देती है, जो कि जल शुद्धिकरण के लिए करण में सहायक है। तो आर इसकी सही व्याख्या है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। तो इसका सही आंसर है एमाइलेज। एमाइलेज क्या होता है? एमाइलेज एक क्या है? एंजाइम। एंजाइम का स्राव लार ग्रंथि द्वारा तथा अग्नाशय द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा? लार ग्रंथि और अग्नाशय द्वारा, जो कि भोजन को क्या करते हैं? स्टार्च में जल अपघटन से, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरोल कैसे कहा जाता है? तो अर्गो कैल्सीफेरोल कहा जाता है विटामिन D2 को। अगर डी की बात करें तो वो कैल्सीफेरोल है, और D2 क्या हो जाएगा? अर्गो कैल्सीफेरोल। और D3 की बात करें तो कोले कैल्सीफेरोल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 रोग और कवक का नाम बताता है। जैसे दमा, दमा किससे होता है? ये होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। और गंजापन की बात करें तो गंजापन होता है टीनिया कैपिटिस। और अगर खाज की बात करें तो खाज होता है एके रस इसके बीज। और अगर दांत की बात करें तो ट्राइको फाइटान लेरुकोसाम। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएंगे? 2, 4, 1, 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन है? डेंगू ज्वार मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, ये कल भी बताया था, सही है ये। भारत में डेंगू बुखार का पहला मामला कब आया था? 1963 कोलकाता में आया था, ये भी सही है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है। और डेंगू के आने पर क्या होता है? प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेजी से कम होती है, तो ये सही नहीं होगा। तो मतलब इन्होंने असत्य पूछा, तो असत्य कौन सा है? सी आंसर। जब प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसमें क्या होता है? तीव्र बुखार आता है, जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। डेंगू ज्वर फैलाने वाले मच्छर को क्या कहा जाता है? टाइगर मच्छर भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन एक तने का प्रकार नहीं है? अगर रूपांतरित जड़ें की बात करें तो कौन कौन सी होती हैं? जैसे गाजर हो गया, शलजम हो गया, चुकंदर, मूली। ठीक है, वैसे इसमें गाजर आ गया है तो तना कौन सा नहीं है इसमें? गाजर, डी ऑप्शन इसका सही है। और अगर तने की बात करें तो तना कौन कौन सा होता है? आलू, केसर, प्याज, हल्दी, अदरक। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, जनक पौधे के समरूप पौधा मिलता है। तो समरूप पौधा मिलता है बीजों से नहीं, तना काट से, क्योंकि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न पौधा क्या होता है? अपने जनक पौधे से आकरिक तथा आनुवांशिक रूप से समरूप होता है, इसे तना काट बोलते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जड़ तथा पत्तियों के कायिक प्रवर्धन, जो प्रबंधन से प्राप्त नए पौधे भी समरूप होते हैं। जैसे जड़ है, उसे द्वारा वो दिया, कायिक प्रवर्धन कर दिया तो भी समरूप पौधे पैदा होते हैं। अगर बीजों की बात करोगे तो बीजों से क्या होता है? बीजों से आकारकीय भी और आनुवांशिक भिन्नता मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन इथेनॉल इनमें से किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन है चावल से नहीं प्राप्त, गन्ना से किया जा सकता है, मक्का से किया जा सकता है। मतलब बी और सी सही है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गन्ना और मक्का से क्या होता है? एथेनॉल का उत्पादन होता है, और एथेनॉल को पेट्रोल से मिश्रित करके ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके मिश्रण से पेट्रोल के क्या कम प्रदूषक होते हैं। और अभी वर्तमान में क्या हुआ है, लगभग पहले 10% एथेनॉल की बात हो रही थी और अब 20% मिश्रित पेट्रोल के साथ चालू कर दिया है गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से बेमेल युग्म की बात करिए कि काजू का क्या बीज पत्र खाया जाता है? बिल्कुल ठीक है। नाशपाती का क्या है? नाशपाती का क्या जाता है? पुष्पासन। ठीक है, तो ये फलवित्ती नहीं है। और लीची का एरिल बीज बिल्कुल ठीक है। और गेहूं का भ्रूणपोष, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दो इसका गलत है, मतलब ए ऑप्शन इसका सही है। लिथियम का परमाणु भार है, तो लिथियम का परमाणु भार होता है 7। लिथियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक क्या होता है? Li। और ये जो है प्रकृति की क्या है? सबसे हल्की वस्तु, सबसे हल्की धातु है, वो सबसे कम घनत्व वाला है। लिथियम के अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील होती है। और लिथियम के अगर भंडार की बात करें तो सबसे ज़्यादा देश किस में है? चिली में, जिससे अभी आयात की बात भी चल रही है वर्तमान में। चिली, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। तो अभी हाल ही में वर्तमान में जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार की खोज हुई है, अभी परसों की ही न्यूज है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथनों कारण दिए, साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। पहिया और ध्रुव के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि बॉल बेयरिंग के प्रयोग से क्या होगा? पहिया और उसकी जो दूरी है उसके बीच की दूरी कम हो जाती है, जिससे संस्पर्श क्षेत्र घटने से घर्षण बल कम हो जाता है। तो ये इसका ए सही है, आर गलत, सी इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल निम्न में से किससे निर्मित होते हैं? तो ये होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। घड़ी में प्रयोग होने वाले जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बने होते हैं ये। क्वार्ट्ज में ऑक्सीजन और सिलिकॉन के परमाणु आपस में मिलकर चतुष्फलकीय आकृति का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ है ऑक्सीजन। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, जैसे कोई चुंबकीय क्षेत्र है उसमें रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से आकर्षित होते हैं। ये आंशिक रूप से होते हैं बस, क्यों? और ये अति चुंबक के, अगर चुंबक क्षेत्र बढ़ा दिया मतलब अति चुंबक के समीप लाने पर ही आकर्षित होते हैं। जैसे तांबा एक अचुंबकीय है। ठीक है, तो मतलब अचुंबकीय का मतलब ये हो गया कि अगर बिल्कुल उसके पास में लाने पर अति चुंबकीय तो आकर्षित हो जाए। और अनुचुंबकीय की बात करेंगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर भी आंशिक रूप से ही आकर्षित होते हैं।
तांबा चुंबकीय है और ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। और निकल और कोबाल्ट की बात करें तो ये चुंबकीय है, जो ज़्यादा आकर्षित होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में आने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि के लघुत्तम कणों को कहा जाता है, ध्वनि के लघुत्तम कणों को कहा जाता है फोनोन। दृढ़ क्रिस्टल ब्रह्मा के कंपन में फोनोन को पाया जाता है। ये ध्वनि की क्या है, क्वांटाइज्ड अवस्था है। और प्रकाश की क्वांटाइज्ड अवस्था क्या है, फोटोन। और न्यूट्रॉनो क्या होता है, ये द्रव्यमान और आवेश रहित कण है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यह असत्य कथन पूछा है कि अल्फा लिनोलेनिक वसीय अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये क्या है, ये क्या होता है, एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल है जो मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं, ये लाभदायक है। ये अलसी या तीसी में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों को संश्लेषित नहीं करती, लेकिन क्या है, मानव शरीर की कोशिकाएं केवल आवश्यक, ये इन्होंने बोला किसी भी प्रकार की, केवल आवश्यक वसीय अम्लों का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोनों सत्य, ए और 1 और 2, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय वायु प्रदूषक है। प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है, प्राथमिक जो सीधे स्रोत से उत्पन्न होते हैं उन्हें प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये किससे वायु क्या कहते हैं, वाहनों के धुएं से प्राप्त होता है, तो डायरेक्ट प्राप्त हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, बेंजीन है। और अगर द्वितीय प्रदूषक की बात करते हैं तो ये इसकी दूसरी अवस्था, मतलब एक के साथ दोनों मिलके है, तो ये क्या है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त ऐसी भी तरंगें होती हैं जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसी तरंगों क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। जैसे प्रकाश तरंगें, एक्स किरणें, रेडियो तरंगें, ये सब क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। अगर इसकी बात करें तो ये यांत्रिक तरंगें हैं। तो 2, 3, 4, सी ऑप्शन इसका सही है। मस्तिष्क का कौन सा भाग अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। तो अंतःस्रावी से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण कौन करता है, वो करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। जो पोस्टीरियर होता है वो क्या है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। और ये क्या करता है कि अंतःस्रावित ग्रंथियों से होने वाले हार्मोन को कंट्रोल करता है। इसमें क्या क्या आता है, जैसे भूख हो गया, प्यास, ताप नियंत्रण हो गया, प्यार घृणा हो गई, ये सब किससे होता है, हाइपोथैलेमस के थ्रू कंट्रोल होता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। नहीं की बात हो रही है तो ट्रैफिक प्लस किसा कहा जाता है, गोल्जी का, बिल्कुल ठीक है। कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज, ये भी ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण, ये लाइसोसोम को नहीं कहा जाता, क्योंकि ये किसे कहा जाता है, ये राइबोसोम। और शीतल पे कैफीन, बिल्कुल ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और लाइसोसोम आत्महत्या की थैली को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। कवक याद कर लीजिए, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी सेवालों का अध्ययन, और हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन, और पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं, ज्वार में कितना है, ज्वार में है 74%। अगर बाजरे की बात करें तो बाजरे में है 67%। मक्के की बात करें तो मक्का में 79%। गेहूँ में है 65 से 75%। तो सबसे ज़्यादा किस में है, मक्का में, तो सी ऑप्शन का सही है। नेक्स्ट देखते हैं। हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित हैं। तो हरित ग्रंथियाँ उत्सर्जन से संबंधित हैं। ये ग्रंथियाँ क्या, एक जोड़ी की संख्या में कुछ जल जीवों में उपस्थित होती हैं। ये कीड़ों के स्पर्श सूत्र के आसपास खुलती हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट देखते हैं। जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। परजीवी जीवों का अध्ययन किसमें किया जाता है, पैरासाइटोलॉजी
पैरासाइटोलॉजी, तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन है पैरासाइटोलॉजी नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगर वायरोलॉजी की बात करें तो ये किसका है, विषाणुओं का अध्ययन। और मिरमैकोलॉजी की बात करें तो ये किसका, चींटियों का अध्ययन। और वेक्टरोलॉजी की बात करें तो ये किसका है, जीवाणुओं का अध्ययन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, वायरोलॉजी विषाणु, और मिरमैकोलॉजी चींटियों का अध्ययन, और वेक्टरोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये 25 क्वेश्चन है करंट अफेयर के। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक संगठन विपो द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 46। और पहले स्थान की बात करें तो पहला स्थान लिया है स्विट्जरलैंड ने, और गिनी है लास्ट। और ये विपो के द्वारा कब से किया जा रहा है? ये किया जा रहा है 2007 से प्रकाशित, और ये इसका 15वां संस्करण है। ठीक है, ध्यान रखना, विपो 15वां संस्करण, वैश्विक संपदा सूचकांक स्विट्जरलैंड फर्स्ट में, गिनी लास्ट में, और 46 नंबर भारत। अगर विपो की बात करें तो विपो क्या है? विपो संयुक्त राष्ट्र की स्पेशल एजेंसी, विशेषीकृत एजेंसी है। इसका गठन किस लिए किया गया था? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन के लिए किया गया था। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगर वर्तमान सदस्य की बात करें 193 है। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सितंबर 2022 में लॉन्च किए गए राजदूत ऐप का मुख्य उद्देश्य है। इनका मुख्य उद्देश्य था किसी देश के किसी गांव में चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाना। ये ऐप क्या करता है कि पंचायतों को मजबूत डाटा सहायता प्रदान करता है। तो ध्यान रखना, जलदूत ऐप किसने चालू किया? केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय। कब हुआ? सितंबर 2022 में। इसका उद्देश्य क्या है? जल स्तर की बात कर रहा है। ठीक है, चयनित जो कुएं हैं, जो उनका चयन किया गया है किसी गांव के, उनका वाटर लेवल का पता लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2022 में आर वेंकटरमणि निम्नलिखित में से किस एक पद के लिए नियुक्त हुए हैं? तो ये किसके लिए हुए हैं? देश के नए अटॉर्नी जनरल। तो इन्होंने किसका पद लिया है? के वेणुगोपाल। इनका पद का कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष का। और अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल नंबर 76। ये ध्यान रखना है, आर वेंकटरमणि क्या, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 36, 3 साल का कार्यकाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश को भारत का प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? ये किया गया है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि सभी ग्रामीण परिवारों को क्या हुआ है? प्रदत्त नल कनेक्शन के माध्यम से पानी पीने योग्य सुविधा उपलब्ध कराई। अंडमान निकोबार की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किन्हें 52वें दादा साहब फाल्के 2022 पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो ये की है आशा पारेख को। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1969 से। तो पहला दादा साहब पहला किसे मिला था? देविका रानी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्ष की 22वीं बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है? सितंबर 2022 में ये बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में संपन्न हुई। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सितंबर में कहाँ हुई थी? ये उज्बेकिस्तान में, सितंबर 2022 में। इस सम्मेलन में लेबनान को SCO का नया सदस्य बनाया नहीं, लेबनान को नहीं बनाया था, ये बनाया था ईरान को। ठीक है, अब टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 9। नेक्स्ट देखते हैं। सितंबर 2022 में भारत का प्रथम लिथियम सेल उत्पादन केंद्र शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये किया गया है तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। तो इसमें क्या हुआ? इस संयंत्र में क्या, मोबाइल फ़ोन, सुनने और पहनने के उपकरण और अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामानों की सेलों का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2022 में वोल्कर टूर्क निम्नलिखित में से किस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए? तो ये किए गए UN मानवाधिकार आयोग। यहाँ गई ऑस्ट्रेलिया के राजनबिक वोल्कर टूर्क इस पद पर चिली की मिशेल वासेलटे का स्थान लेंगे। ठीक है, और UN मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2022 में पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित मानव रहित हवाई ड्रोन QIMI मिंग जिंग 50 का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? यह किया गया था चीन के द्वारा। यह पृथ्वी से 20 किलोमीटर की हाइट पर लंबे समय तक के लिए उड़ान भर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO द्वारा सितंबर 2022 में 23वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, प्रगति मैदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2022 में देश का प्रथम वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तो ये की गई है घोषणा तेलंगाना में। तेलंगाना सरकार द्वारा क्या हुआ? वन कॉलेज एवं अनुसंधान सरकार, जो जिसे FCRI बोला गया, को एक पूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। ये देश का प्रथम वानिकी विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुराष्ट्रीय सेना अभ्यास का कार्डू 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो सत्य कथन का चयन करें। ये एक बहुराष्ट्रीय नौ सेना अभ्यास है, बिल्कुल ठीक है। काड़ू की बात हो रही है और इसका आयोजन डार्विन क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, ये भी ठीक है। ये नौ सेना अभ्यास वर्ष 1993 से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो तीनों कथन सत्य हैं, तो C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2022 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत को 107वें स्थान पर गंभीर स्थिति में रखा गया। तो पहला कथन सत्य है। ये इसकी रिपोर्ट IFPRI द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया था? इसमें जर्मनी से स्थित कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड आयरलैंड स्थित वर्ल्ड हंगर हेल्प। ठीक है, दो संस्थाओं द्वारा होता है। एक तो जर्मनी की कौन सी है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और दूसरी कौन सी है? आयरलैंड की वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा किया जाता है। और ये क्या हुआ? IFPRI क्या 2018 से जो है इससे इस स्वयं को प्रकाशन से अलग कर लिया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन A इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2022 में भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश में कौन सी बार किया गया? ये 5वीं बार किया गया है। भारतीय सड़क कांग्रेस में इंजीनियर और व्यवसाय की ये शीर्ष संस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इप्सा मार्स 7 निम्नलिखित में किन 3 देशों के मध्य आयोजित होने वाली बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है? इप्सा मतलब इंडिया, ब्राज़ील, मतलब साउथ अफ्रीका। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसका आयोजन कब किया गया था? अक्टूबर 2022 में दक्षिणी अफ्रीका के कौन से पोर्ट पे किया था? ये किया था गैब्रेहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2022 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अवैध मादक पदार्थों के तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ये ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया था। इस अभियान में क्या था? CBI, NCB और राज्य पुलिस के कई राज्यों में तलाशी अभियान चलाया था, जो बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद भी किए गए थे। ठीक है, इसमें इंटरपोल भी सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक पुस्तक वार ऑफ लंका का लेखक है? वार ऑफ लंका के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी। और ये रामचंद्र श्रृंखला की कौन सी बुक है? ये 4थी बुक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम लोगों में वेदों के ज्ञान को प्रसारित करने के लिए भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन अक्टूबर 2022 में कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया पुरी में। इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया है। ये देश का पहले राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन, अगर राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल के उद्घाटन की बात करें तो उज्जैन MP में हुआ था। और ये क्या भारत का दूसरा है। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है पहला कौन सा है? तो MP उज्जैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2000 में निम्नलिखित में किस एक राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना की घोषणा की गई है? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश में, और ये 53वां टाइगर रिजर्व। और यूपी का कौन सा है? यूपी का 4था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित भारतीय वायुसेना में सम्मिलित प्रचंड है एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, और इसका निर्माण किसने किया? HAL द्वारा। और इसे कहाँ सम्मिलित किया गया है? इसे सम्मिलित किया गया है जोधपुर राजस्थान में भारतीय वायुसेना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुल्लमारा ग्राम पंचायत
सितंबर 2022 में डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली देश की प्रथम ग्राम पंचायत बन गई है। ये किस राज्य में स्थित है? ये पुलम्मारा की बात हो रही है, तो ये केरल में स्थित है। इसकी आधिकारिक घोषणा कब हुई थी? सितंबर 2022 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2022 में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है तुम्हारा राजस्थान में। और इसकी क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट। और ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2022 में नासा द्वारा चलाए गए डार्ट मिशन का उद्देश्य था। तो डार्ट मिशन का उद्देश्य था पृथ्वी की तरफ आने वाले एस्टेरॉयड से रक्षा करना। डार्ट क्या है? डार्ट नासा का स्पेस क्राफ्ट है। 26 सितंबर 2022 को ये एस्टेरॉयड डाइम फोर्टफस्ट से टकराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंकों और वित्तीय संकटों के शोध के लिए निम्नलिखित में से किन्हें अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बेन एस बर्नान, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एस डायबिगो, इन्हें तीनों को ही अर्थशास्त्र से सम्मानित किया गया था। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये सभी के सभी कहाँ के हैं? यूएस के। ट्रिक ध्यान रखनी है। तो देखो, डायमंड से मनी, अर्थशास्त्र की बात हो रही है, तो डायमंड डायब बर्नान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरी अर्नोक्स को वर्ष 2022 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस देश के निवासी? तो वह किस देश की निवासी है? फ्रांस की। वो फ्रांस की पहली फ्रांसीसी लेखिका है। इनकी रचना कौन सी थी? द इयर्स, ए वुमेन स्टोरी, ए मैम्स प्लेस इत्यादि। दोस्तों, यहाँ हम 8 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और टेस्ट नंबर 9 में दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।